हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला, है ना। तो लेंस फॉर्मूला जो क्या है, तो फॉर्मूला विच शोज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ओके, है ना, इसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, है ना। जैसे हमने पढ़ा है जो लेंस के लिए कि लेंस के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने पर इमेज की पोजीशन भी क्या होती है, चेंज होती है। ओके, और ठीक है, अगर हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे इधर लेंस के सामने, तो इधर डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या होगी, चेंज होगी। तो चेंज होने का रेशो क्या रहेगा या चेंज किस तरह से रहेगा, उनमें रिलेशन क्या रहेगा, मतलब लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे तो इमेज कहाँ बनेगी, वो डिपेंड करेगा जो लेंस की फोकल लेंथ पर। तो इन तीनों में रिलेशन बताने वाला जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला, है ना। चलिए, तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं जो, ठीक है। लेंस फॉर्मूले को क्या है, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, फर्स्ट हम इसका प्रूफ देख रहे हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ओके, चलिए, तो पहले रे डायग्राम समझते हैं हम इसका, है ना। इमेज बनते हुए बताने के लिए हम दो रेज यहाँ पर लेंगे। हमने ये L क्या मान लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है AB, ठीक। तो इसकी इमेज बनते हुए दिखाने के लिए हम दो लाइट रेज लेंगे, ठीक। द फर्स्ट लाइट रेज ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ओके, फर्स्ट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस ऑफ लेंस, है ना। लेंस के कहां से जाएगी, सेकेंड फोकस से, ठीक है। हमने उसको F से डिनोट किया है ना। हम यहाँ सेकेंड फोकस से F1 F2 ना लिखते हुए आसानी के लिए हमने F लिख दिया। सेकेंड लाइट रे जो है कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये विदाउट डेविएशन पास होगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट रेज जिस पॉइंट पर मिलेगी, रियल में मिलेगी, उस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी कहाँ पर, 8.8 एंड B, ठीक है। ये हुआ डायग्राम उसका इमेज बनते हुए दिखाने का, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स हमने वही लिखे हैं। L हो गया कॉन्वेक्स लेंस, AB हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, A' B' इमेज, OB, है ना। OB क्या रहेगा यहाँ पे जो, OB is the distance of image object from the lens and it is denoted by U, and according to the sign convention what will be its sign, it is negative। इसका साइन क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, है ना। हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है जो इधर सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव मानी जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट जो the distance of image from the lens is इज V, इधर की ओर है तो V से डिनोट करेंगे से पॉजिटिव व्यूज, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर ये डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ या फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये भी पॉजिटिव, है ना। और ध्यान में रखना जो सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाती है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना। हम बड़े डायग्राम में यहाँ पर लेंस के से बता रहे हैं, सरफेस से दिखा रहे हैं, लेकिन दिमाग में हम हमेशा क्या रखेंगे कि कहां से मेजर की जाती है सारे डिस्टेंसेस, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ लिख दिया है। OB हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नेगेटिव U रहेगा, OB डैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज V रहेगा और OF हो जाएगी फोकल लेंथ, है ना। अब यहाँ पर, ठीक है, अब इसे हमें प्रूफ करना है जो, तो हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था जो कि लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बनती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे डिस्प्लेस करेंगे लेंस के सामने तो इमेज भी उतनी ही डिस्प्लेस होगी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो डिस्टेंस ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज, इसके रेशियो के इक्वलेंट रहेगी जो, है ना। मतलब जितना हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे खिसकाएंगे इमेज भी उतनी ही आगे पीछे होगी, उसके अकॉर्डिंग, है ना, पीछे डिस्प्लेस होगी और उसकी साइज भी, लंबाई भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हो कि यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना,
और इमेज की हाइट, इमेज की डिस्टेंस, जो ट्राइंगल्स यहाँ बनाएगी वो कैसे ट्राइंगल्स होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, है ना। मतलब ध्यान में इतना रख लीजिए कि यहाँ जितने भी ट्राइंगल बनेगी किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो वो सारे किससे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज से बनने वाले। तब हम वहीं पर सिमिलर ट्राइंगल वाली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो पहले हम कौन से सिमिलर ट्राइंगल देखेंगे, तो ध्यान में रखना है ना, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था जो बिल्कुल वैसे ही मेथड आएगी। तो अब आप यहाँ पर, ठीक है, क्या करोगे, है ना, जो ठीक है, पहले दो ट्राइंगल देखना जो कौन किससे बन रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। जो कौन बनाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज, है ना। तो पहला ट्राइंगल कौन हो गया, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये दो ट्राइंगल है ना। इसमें सिमिलर ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट लगाओगे, उससे एक इक्वेशन मिलेगी हमें। फिर दूसरे दो ट्राइंगल और कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, जो फोकस से बन रहे हैं। कैसे याद रखोगे, पहला ऑप्टिकल सेंटर से दो बनने वाले और दूसरे दो किससे बनने वाले, फोकस से। इनमें सिमिलर ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट लगा दो तो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, वैल्यूज पुट करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ जाएगी, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं इन सिमिलर ट्राइंगल। ओके, इन सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम यहाँ मान रहे हैं ए बी ओ को, इन सिमिलर ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। अब सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, उसका मैं लिख भी देता हूँ एक बार। उसमें जो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी ठीक है, एडजेसेंट साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, और ये परपेंडिकुलर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, है ना, ये ठीक है। फिर इसी तरह से बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन में बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, है ना, शॉर्ट में जो, हालांकि डेरिवेशन करते टाइम अगर आपने ये नहीं भी लिखा चलता है, अंडरस्टूड होता है, लेकिन हमको समझ में आ जाए कि हमने क्या लिखा है, इसलिए लिख दिया ना। तो परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, फर्स्ट हमने किसको माना है, इसको, तो इसका परपेंडिकुलर ए बी, है ना, और परपेंडिकुलर ऑफ सेकेंड ए डैश बी डैश, ठीक। फिर बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, ये इसका बेस क्या हो जाएगा, ओ बी, है ना, ओ बी अपॉन बेस ऑफ सेकेंड, ये ओ बी डैश, ठीक है। तो इससे हमको एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगेन इन सिमिलर ट्राइंगल, ओके, अगेन इन सिमिलर ट्राइंगल। अब कौन से बोले थे हम, तो याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, जो पहले ऑप्टिकल सेंटर से बने वो दो, और फिर सेकेंड कौन से, जो फोकस से बन रहे हैं वो वाले दो। तो फोकस से कौन बन रहा है, डी ओ एफ, है ना, ये डी, इस पॉइंट को हमने डी नाम दे दिया, तो जहां पर लाइट रेज लेंस पर इंटरेक्ट कर रही है, तो डी ओ एफ, डी ओ एफ एन ट्राइंगल, ठीक है। क्या हो गया, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ठीक। नेक्स्ट इसमें भी, है ना, परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट का परपेंडिकुलर डी ओ और सेकेंड का ए डैश बी डैश, तो डी ओ अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। फिर बेस ऑफ फर्स्ट ओ एफ, ओ एफ, है ना। फिर बेस ऑफ सेकेंड एफ बी डैश, ये वाला है सेकेंड, है ना, ए डैश बी डैश एफ। तो इसका बेस क्या हो गया, एफ बी डैश, ओके। एंड ठीक, अब यहां देखें तो फ्रॉम द फिगर द वैल्यू ऑफ डी ए विल बी इक्वल टू द ए बी, मतलब डी ओ की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर, है ना। फ्रॉम फिगर यहां लिख देते हैं हम, फ्रॉम फिगर ये रे डायग्राम, ए बी इज इक्वल टू
डी ओ, है ना। ज्योमेट्रिकली बात कर रहे हैं, जो पूरी ज्योमेट्रिकल अप्लाई करते हैं हम, तो ज्योमेट्रिकली हम लिख सकते हैं डी ओ अपॉन ए, डी ओ इक्वल टू ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकली, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देयरफॉर ए बी, डी ओ को रिप्लेस कर रहे हैं ए बी से, ए डैश बी डैश अपॉन ओ इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। ओके, एंड इफ वी सी द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक, तो क्या मिला हमें यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, दोनों की LHS सेम है, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन इक्वल हुई, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड OB इज इक्वल टू द OB अपॉन OB, ठीक है ना। अब यहाँ पर इधर OF अपॉन एफ बी डैश, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रख दे तो यहाँ पर OB की, इनकी सबकी, OB क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट माइनस यू, OB डैश डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो भी भी है ना, OB डैश, OF इज द फोकल लेंथ, है ना। चलिए एक काम करते हैं, अभी हम वैल्यूज बाद में रखेंगे, जो पहले OB डैश OF, है ना। हमारे पास जो वैल्यूज की इनकी होगी, ध्यान में रखना, सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमारे पास वैल्यूज सिर्फ उन पैरामीटर्स की होगी, उन साइड की होगी जो O से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू है, इसकी है, इसकी है, एफ बी डैश की वैल्यू डायरेक्टली नहीं होगी, तो फिर हम इसे यहाँ से एफ बी डैश की वैल्यू को हमें थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो एफ बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं बेटो, ये ओ बी डैश माइनस ओ एफ, तो इससे क्या लिखते हैं हमने, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ठीक है ना, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, किसके इक्वल है, एफ बी डैश। अब वैल्यूज रखते हैं, तो ओ बी इज इक्वल टू माइनस यू, ओ बी डैश इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ओ एफ इज द फोकल लेंथ एंड इट विल बी पॉजिटिव एफ, ओके, एंड ओ बी डैश इज डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव वी एंड ओ एफ इज एफ, ठीक है। नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग द इक्वेशंस, यहाँ पर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी जो यहाँ पर, चलिए यहाँ लिख देते हैं एक बार, माइनस यू वी माइनस एफ, इधर हो गया हम तो एफ वी से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो कितना होगा, माइनस यू वी, ओके, एंड माइनस प्लस, ठीक है ना, इसको फिर इनटू करते हैं, यू वी फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्या होगा, यू एफ, फिर इधर होगा एफ वी, ठीक है। अब ये इक्वेशन आई है हमारे पास, है ना, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए, है ना, इस फॉर्म में लाने के लिए, ये मल्टीपल्स के फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में लाएंगे, डिवीजन के फॉर्म में, तो हम क्या कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय यू वी एफ इन इक्वेशन, ठीक है, इन एवरी इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पे जो माइनस यू वी डिवाइड हो जाएगा यू वी एफ से, प्लस यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ एंड एफ वी अपॉन यू वी एफ, ओके। अब यहाँ हम जो इसको हम क्या करते, डिवाइड ये सब कर दे, तो यहाँ यू वी कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस वन बाय एफ, ठीक है, प्लस यू एफ कैंसिल, यहाँ होगा वन, ओके, फिर एफ ई जो यहाँ पर एफ ई कैंसिल, ये हो गया वन बाय यू, ठीक है ना। अब हम इसे रीअरेंज कर दो इस फॉर्म में, तो क्या हो गया यहाँ पर वन बाय
वी, ये इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, 1/u, इधर 1/f, एंड दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ओके, तो ये रहेगा आपका लेंस फॉर्मूला। ध्यान रखिए लेंस में का फॉर्मूला अलग और लेंस फॉर्मूला अलग है। ठीक है, चलिए नोट करें। ओके, अब हम इसे प्रूफ करते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस के लिए, है ना। तो अभी जो डेरिवेशन थोड़ा सबका दोनों का सेम रहेगा, बस थोड़े से साइन में चेंज आएगा ना, इसलिए हमने इसको रब नहीं किया है, हम इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए, तो पहले हम इसका रे डायग्राम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ हमने मान लिया देयर इज ए कॉनकेव लेंस विच इज डिनोटेड बाय L। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस AB। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, AB पर। ओके, एंड टू सी ओके, और हमें यहाँ पर क्या करना है, इमेज बनते हुए दिखानी है। तो इसके लिए भी तो हम यहाँ पर दो लाइट रेज लेते हैं। ओके, तो पहली लाइट रेज जो हमने ली है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से डाइवर्स होती है कि लेंस के कहाँ से आती है, अपेयर होगी हमें फोकस से, है ना। तो ये पीछे एक्सटेंड करने पर ये लाइट हमें फोकस से आती हुई अपेयर होगी। ठीक, सेकेंड लाइट रे जो कहाँ से कैसे जा रही है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइट रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर, यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज हो गई A', जो कि कैसी होगी, वर्चुअल होगी, है ना, और इरेक्टेड होगी। ठीक है, तो ये हो गया इमेज। अब ठीक है, डिस्टेंसेस हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होगी, -u होगी। ठीक है, नेगेटिव होगी इस बार। ठीक है, फिर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द या फोकल लेंथ क्या होगी, -f। ठीक है, नेगेटिव होगी इस बार ये भी। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इट इज -u, नेगेटिव v, सॉरी, है ना, नेगेटिव होगी, सब इधर माइनस होगी इस बार। ठीक है, ये पैरामीटर्स वही लिखे हैं, कॉनकेव लेंस, AB ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये OB' नेगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर, है ना, इसमें भी हम सेम वैसे ही दो ट्राइंगल लेंगे। तो दो ट्राइंगल कौन से हो गए, पहले किससे बनने वाले, ऑप्टिकल सेंटर से, जो कौन बनाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो ABO, A', O। ठीक है, फिर इनका रेशियो परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ सेकेंड, AB अपॉन AB'। फिर बेस ऑफ फर्स्ट OB और बेस ऑफ सेकेंड OB', ये हो गया। फिर सिमिलरली इन, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल DOF। अब कौन से बोलते हैं, कैसे याद रखते हैं, जो दो फोकस से बने, तो DOF, A', B', DOF, A', B', ओके। फिर इसमें भी वही लगाएंगे कॉन्सेप्ट, फर्स्ट का परपेंडिकुलर DO अपॉन सेकेंड का परपेंडिकुलर A', B', DO अपॉन A', B'। फिर ये है ना, बेस ऑफ फर्स्ट OF और बेस ऑफ सेकेंड OB, ये बेस ऑफ सेकेंड कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो सेकेंड कौन सा हमारा A', B', F, तो इसका बेस हो गया FB'। ठीक है, अब यहां से, है ना, हम वही जो फ्रॉम द फिगर, ये ज्योमेट्रिकली DO किसके बराबर हो गया, AB के, है ना। तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं आया इक्वेशन में। फिर अब इन दोनों DO को हम रिप्लेस कर दे AB से, ये इक्वेशन हमारी ये आ गई। फिर ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा OB अपॉन OB' किसके इक्वल है, OF अपॉन FB', कोई चेंज नहीं यहाँ तक। अब OB एज इट इज, ये साइड एज इट इज लिखी, यहाँ पर OF भी एज इट इज, FB' की वैल्यू जो होगी FB', जो ये वाला, तो इस बार FB' कैसे निकाला जाएगा, है ना, FB' क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू निकालनी है, FB' की। तो FB' ये वाला क्या कर देंगे, OF माइनस OB', है ना। इस बार क्या माइनस होगा, OF माइनस OB'। ठीक है, जो बड़ी साइड है उसमें से छोटी साइड को माइनस कर दे। बड़ी कौन है, OF,
तो उसमें से छोटी माइनस कर देंगे OB डैश को। ओके, चलिए अब वैल्यूज रखते हैं। तो OB की वैल्यू है माइनस V U, OB डैश की है माइनस V डिस्टेंस ऑफ इमेज, OF है माइनस F, ठीक है। फिर OF की वैल्यू जो यहाँ कितनी हो जाएगी माइनस F, ठीक है। फिर OB डैश इज इक्वल टू माइनस V, है ना, ये माइनस और ये माइनस V, ठीक है। अब यहाँ से चलिए इसको जो हम साइन के अकॉर्डिंग एक बार और लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इसको फिर से यहाँ से फिर से सॉल्व कर दें, है ना, इसके बाद से कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल, कितना आ गया इधर U/V, ओके ना। फिर इधर माइनस और ये माइनस, अगर इसको माइनस रहने देते ऊपर को, ठीक है, ये माइनस हो गया, ओके, अपॉन में क्या बच जाएगा बच्चा हमारे पास माइनस है, और ये इसको प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस है प्लस V, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर U माइनस है प्लस V, इधर माइनस FV, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये रहेगा माइनस UF प्लस UV माइनस FV, ठीक है। फिर से यहाँ डिवाइड करेंगे हम ऑन डिवाइडिंग बाय UVF इन इक्वेशन एगो इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पर UF डिवाइडेड बाय UVF प्लस UV डिवाइडेड बाय UVF, इधर माइनस FV UVF, ठीक है ना, ये हो गया। अब इधर जो कैंसिल हो रहा है उसने कैंसिल कर दे, UF कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस 1/V, इधर UV कैंसिल 1/F बचा, है ना, इधर FV कैंसिल माइनस 1/U, ओके। अब ये 1/V को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो इधर रिमेनिंग होगा 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये होगा तो लेंस फॉर्मूला, है ना, प्रूफ फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये रहेगा लेंस फॉर्मूले का प्रूफ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा जो ध्यान रखना, दो चीजें जो दो बातें, लेंस मेकर फॉर्मूला अलग है और लेंस फॉर्मूला अलग है। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, हमने पढ़ा है, लेंस मेकर फॉर्मूला ये अलग होता है, ये क्या होता है 1/F, है ना, U माइनस 1 सॉरी म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है और ये लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, दोनों ध्यान में रखना डिफरेंस, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, राइट एंड प्रूव द लेंस फॉर्मूला, मतलब लेंस फॉर्मूला बोलेगा लिखो और प्रूव करो, या फिर ऐसे लिख देगा तू, ठीक है, प्रूव दैट ऐसे, है ना। तो ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ओके, नोट कर लीजिए।